मुंबई प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम कुर्ला के महबूब सुबानी मस्जिद के गली में खड़े हैं और हम यहाँ पर ऑल कुर्ला कमेटी के कुछ मेंबर खड़े हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जो काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ है, वो सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में ऑल कुर्ला कमेटी के मेंबर है और ऑल कुर्ला कमेटी के सदर जो गुड्डू भाई है, आइए उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या बोलते हैं। गुड्डू भाई, आपका स्वागत है मुंबई प्लस के न्यूज़ में। शुक्रिया। गुड्डू भाई, ये बताइए कि आपको ऐसा क्या लगा कि आप ये चीज़ चालू करेंगे तो लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा? देखिए, ये बात जो है 8 अप्रैल की है। हमारे फ्रेंड अकबर, जो हमारी कमेटी मेंबर भी है, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया और उसके अंदर उनका ऑक्सीजन लेवल कम था। तो ये चीज़ें थी, तभी हमको पता नहीं था कि ऑक्सीजन होता क्या है। उसके बाद ऐसे केसेस आते गए कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और उसके वजह से ये सब मामले हो रहे थे। हॉस्पिटल में लोग लेके जा रहे थे तो एडमिट नहीं किया जा रहा था। 30 रमज़ान यानी 25 मई की बात है। सुलेमान भाई जो हमारे कमेटी के मेंबर है, सुलेमान मेहड़ा, उनकी बहन को प्रॉब्लम हुआ और उनको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल उन लोग लेके घूमे, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। बोला गया कि बेड नहीं खाली है और जिसके वजह से उनको घर में रखना पड़ा और घर में उनको ऑक्सीजन का उन्होंने कहीं से इंतज़ाम किए और फिर जाके ये उनके घर में जो है उनको रख के उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी तकलीफ़ थी, वो नॉर्मल हुई। तो ये जो चीज़ें थी ये इस तरह से हुई। इसको देखते हुए हमारे अकबर भाई हैं, इन्होंने, और सुलेमान भाई, इन लोग का बोलना ये था कि भाई हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोगों को जो तकलीफ़ें हो रही हैं उससे वो बचे। हॉस्पिटल के बिल जो होते हैं वो बड़े बड़े बिल चार्ज होते हैं। जैसे एक दिन ऑक्सीजन अगर हॉस्पिटल में यूज़ होता है तो उसका 3000 रुपये लगभग चार्ज किया जाता है। उसके साथ डॉक्टर चार्ज, नर्स चार्ज, बेड चार्ज, ये सब चार्जेस, और उसके बाद में भी तकलीफ़ें, जैसे एम्बुलेंस नहीं मिलती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये ऑक्सीजन जो है, इमरजेंसी ऑक्सीजन फ्री सर्विस चालू की है। अच्छा गुड्डू भाई, ये बताइए कि आपने जो ये सर्विस चालू करी है तो इसमें आपको कोई नेता या एनजीओ या कोई फाउंडेशन है जो आपको हेल्प कर रही है इस चीज़ में? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सैफ़ी एम्बुलेंस के बदरुद्दीन भाई। उन्होंने हमें सपोर्ट किया क्योंकि हमको पता नहीं था ये चालू कैसे किया जाए, इसके अंदर क्या है। उनसे मिले हम, फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने हमको सबसे पहला सिलेंडर प्रोवाइड उन्होंने किया। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको बताया कि भाई ये चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, अवेलेबल है। तो हमको कई लोग, जैसे शर्मिला गैस एक है, पंकज भाई करके, उन्होंने हमको गाइड किया। डॉक्टर उस्मान जो फौजिया हॉस्पिटल के हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप चालू करो, बहुत आसान है, आप लोग बाटला दो, कोई मुश्किल नहीं। तो वो हिसाब से हमने ये सर्विस चालू की है। शुक्रिया गुड्डू भाई। जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि ऑल कुर्ला कमेटी के जो सुप्रीमो है गुड्डू भाई, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। आइए, और भी हमारे साथ मौजूद है जो ऑल कुर्ला कमेटी के मेंबर है, जिनके वालिद साहब इंतकाल हो गए। इस चीज़ में भाई क्या शेयर करना चाहेंगे? आइए उनसे पूछते हैं। भाई, आपका स्वागत है मुंबई प्लस के न्यूज़ में। जी, मेरा नाम अकबर ख़ान है। ये बात है 8 अप्रैल की। मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई थी। उनको डॉक्टर को दिखाया गया, जो कि वो टाइम पे उनका ऑक्सीजन लेवल जो है सैचुरेट होकर लो हो गया था, सैचुरेशन उनका लो हो गया था। तो वो टाइम पे हमने कोशिश भी की काफ़ी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, बट उनके एज और उनके सिम्टम की वजह से उनको कोई एडमिट नहीं कर रहा था। और हमने ट्राई भी ये किया था कि हम ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है घर पे भी लाके उनको एटलीस्ट उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कंट्रोल में ले आए, बट ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं कहीं पे अवेलेबल था। तो मजबूरन हमको बाबा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के लिए भी लगभग 10 बजे से लेके, मतलब 8 बजे डॉक्टर के पास लेके गए थे, 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमको स्ट्रगल करना पड़ा सिर्फ एडमिशन के लिए। और वो दौरान मेरे अब्बा को जो है सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो वो टाइम पे तो 12 बजे तक एडमिट हुआ, लगभग 4 घंटा लगा उनको एडमिट होने के लिए। तो एडमिट तो करा दिया गया उनको, बट दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। फिर एक दिन हम लोग बैठे थे तो गुड्डू से हमारी बात हुई। गुड्डू, हम लोग कमेटी के मेंबर लोग बैठे थे, बोले कि हमने अनाज भी बांटा, हमने लोगों की मदद भी की, रमज़ान में फ्रूट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए गरीब लोगों को, लोकल पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए। जो कम दाम में था, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी वो दौरान, तो हमने ये भी कोशिश किया कि लोगों को नॉर्मल, मतलब एक राहत के तौर पे ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने सस्ता सामान खरीद के लोगों को वही भाव में हमने वो भी मुहैया कराया कि एक राहत मिले गरीबों को और जो लोकल पब्लिक है, क्योंकि वो टाइम पे आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, लॉकडाउन की वजह से सबके कारोबार बंद थे, तो लोगों को काफ़ी महंगा सामान मिल रहा था।
तो वो सब सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमने सोचा कि अभी लोगों ने तो काफ़ी लोगों ने मदद करना चालू कर दिया है, राशन बांट रहे हैं और भी चीज़ें से हम हेल्प कर रहे हैं। तो अब हमको ऐसा क्या करें जो अभी ये टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे ही मेरे दिमाग में तो चल ही रही थी ये सारी चीज़ें, तो मैंने वही सजेशन दिया कि हमको एक्चुअल में अभी ये जो मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, हमको ये चीज़ स्टार्ट करना चाहिए। अभी कोई पेशेंट अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कोई पेशेंट अभी एडमिट के लिए जाता है, अभी कोविड के टाइम पे क्या होता है कि जब एडमिट होने जाते हैं तो जब सांस लेने तकलीफ़ होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल जब सैचुरेट होता है, लो होता है, तो वो टाइम पे ही एडमिट होने जाते हैं। तो ज़रूरत क्या होती है, वो टाइम पे जब घर से निकलता है तो उसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन देना, बट हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी ज़रूरत चेंज हो जाती है। वो ज़रूरत चेंज हो जाती है वेंटिलेटर की। क्यों? क्योंकि उसको जो 4 से 5 घंटा स्ट्रगल करना पड़ता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, वो दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल और लो होते होते वो वेंटिलेटर के ज़रूरत पे पहुंच जाता है। तो ये जो गैप होता है घर से लेके हॉस्पिटल तक का, ये गैप फिल करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई थी कि हम एटलीस्ट हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो ज़रूरतमंद है, गरीब नहीं, हर कोई, चाहे वो अच्छे घर का हो, जो अफोर्ड भी कर सकता हो, जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि ये टाइम पे सिलेंडर नहीं किसी को अवेलेबल है। हॉस्पिटल में भी काफ़ी स्ट्रगल की जा रही है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो काफ़ी हाई प्राइस में मिल रहा है, हाई कॉस्ट हो रहा है। तो हमने काफ़ी लोगों से मदद ली, गाइडेंस लिया, लोगों ने अच्छा गाइडेंस भी दिया, मदद भी की हमको। तो हम अपने चीज़ों को, ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करके बस लोगों की मदद करना चाह रहे थे। शुक्रिया भाई। जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि जो ऑल कुर्ला कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने अपनी इस चीज़ एक्सपीरियंस को शेयर किया। आइए कुछ लोग हैं जो ऑल कुर्ला कमेटी के काम को देख के उन्होंने खुद चाहा कि हम भी ये कमेटी में ज्वाइंट होना चाहेंगे, तो वो लोग भी है हमारे साथ में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम है साबिर कॉन्ट्रैक्टर। साबिर भाई ये बताइए कि आपको ऐसा क्या काम अच्छा लगा ऑल कुर्ला कमेटी में तो आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जिस वक्त जब लॉकडाउन हो गया तभी लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें थी, किसी के घर में अनाज नहीं था, किसी की बहुत सारी ज़रूरतें, तो कुछ हो नहीं रहा था कहीं से। हम लोग काफ़ी जगह पे मदद के लिए ढूंढ रहे थे, तो किसी ने हमको एड्रेस बताया कि भाई आप गुड्डू भाई से जाके इस जगह पे मिलिए, वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो जो SDL SRA जो बिल्डिंग है वहाँ पे लगभग बहुत सारे लोगों की इन्होंने मदद की है। तो यहाँ पे आने से हम लोग को मतलब बहुत सारी मदद यहाँ से मिल गई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऑक्सीजन्स का पता चला कि वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं गुड्डू भाई। तो गुड्डू भाई ने हमको बोला कि साथ में जुड़ के काम कीजिए। तो रात को 2-2, 3-3 बजे कॉल आने शुरू हो गए लोगों के कि हमको सिलेंडर की ज़रूरत है। रात को 3 बजे 4 बजे भी गुड्डू भाई ने जाग के अपने सिलेंडर्स हमें आम लोगों को दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए। शाहिद नाम है। शाहिद भाई ये बताइए आपको क्या ऐसा अच्छा लगा ऑल कुर्ला कमेटी का जो आपने इस कमेटी को ज्वाइन किया? नहीं, गुड्डू भाई के बारे में कैसा है ना कि बहुत कुछ मुझे पता चल रहा था, हर जगह से बहुत सुनने में आ रहा था कि गुड्डू भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं। उन्होंने हमें भी राशन दिए और दूध का भी हमारा रमज़ान में इंतज़ाम करके दिए थे। और कई लोगों के घर में हमारे बाटले वटले ख़त्म हो गए थे, भी लोगों के घर में गैस के लिए भी नहीं था, तो गुड्डू भाई ने हमको गैस के लिए भी गैस भी करवा के दिए। घर की जो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, वो भी करवा के दिए। मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने उसमें भी हॉस्पिटल में जाके गुड्डू भाई ने लोगों से लेके मम्मी का भी मेरे जो था उसमें हेल्प किया है, ऐसा है। और जो दवा ववा थी उसमें भी उन्होंने कंसेशन करवाया, रेट कम करवाया गुड्डू भाई ने। बहुत हेल्प किया गुड्डू भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक सवाल हम गुड्डू भाई से करना चाहेंगे। गुड्डू भाई ये बताइए कि आपने जो मुहिम चलाई है, तो ये मुहिम क्या अब ये सिर्फ लॉकडाउन या कोरोना के बाद ख़त्म हो जाएंगी या इस सिलसिले को आप आगे भी जारी रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मुहिम जो है आगे भी चलती रहेगी। जैसी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ऑल कुर्ला कमेटी की जो टीम है वो इंशाल्लाह पूरी तरह से मैदान में रहेगी, क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो सामने नहीं आते। ये इनकी रिक्शा है। इनका कहना है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है बाटला लेके जाने के लिए तो मैं फ्री ऑफ चार्ज लेके जाऊंगा। ऐसे लोग भी इनका ये कुर्ला गार्डन का सेंटर आमिर भाई हैं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है। ऐसे हुसैन भाई है, ये हमारे पीछे वाहिद भाई जो हैं, ये सब लोग ऐसे लोग हैं कि इनके वजह से हमको ये बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये मुहिम आगे जैसी ज़रूरत रहे, खाली ऑक्सीजन नहीं,
इसके आगे भी जैसे हालात बनेंगे, जैसे अभी अकबर भाई ने बताया कि वक्त को देखते हुए हम लोगों ने काम किया, वैसे आगे भी काम किया जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ा एक रोल जो है मैं कहना चाहूँगा, जो हम लोग ज़मीन में रह के काम करें इसके लिए फ़ंड लगता है। हमारे पीछे ऐसे लोग भी हैं जो हम पे भरोसा कर रहे हैं, हमारे को फ़ंड दे रहे हैं और उसके वजह से काम जो है आगे चल रहा है। मैं उनके लिए भी, उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा। और ये जो अब ये गाला जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो गोडाउन है, ये एक हमारे जावेद भाई हैं, जावेद कैटरर्स, उन्होंने अपना गाला हमको दिया है। करीब 3 महीने से हमसे 1 रुपया भाड़ा नहीं मांगा है, लाइट बिल नहीं मांगा है, चाबी हमारे हवाले कर दिया है, बोले आप लोग काम कर रहे हो, करते रहो। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि ऑल कुर्ला कमेटी किस हद तक ग्राउंड लेवल पर आकर काम कर रही है। ना ही सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर, अनाज भी बांट रही है, लोगों की ग्राउंड लेवल पर काफ़ी हद तक जो है काम कर रही है। तो मुंबई प्लस की टीम ऐसे लोगों को सैल्यूट करती है जो हर चीज़ में आगे आते हैं। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मोहम्मद वसीम, मुंबई प्लस।